हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारी आज की वर्कशीट है जो मिशन बुनियाद की तरफ से आई हुई है और ये हमारा पठन अभियान है। और ये हमारी वर्कशीट गवर्नमेंट की तरफ से 28 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। और ये हमारा गतिविधि पत्रक है और ये गतिविधि पत्रक नंबर 35 है। तो अब इसे पढ़ना शुरू करते हैं। Some minutes only, some seconds. And कोलंबिया देश की कहानी। तो ये कोलंबिया देश की कहानी है। कुछ देर, बस सिर्फ कुछ देर। कोलंबिया देश की कहानी। कोलंबिया के कैसे करूँ, समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। कोलंबिया के घने जंगलों में एक आदमी रहता था जिसे किताबों से बहुत प्यार था। इसे पढ़ देती हूँ, आप समझ लेना, बस मेरे संग संग रहना। ओके। कोलंबिया के घने जंगलों में एक आदमी रहता था जिसे किताबों से बहुत प्यार था। उसका नाम था लुइस। जैसे ही एक किताब खत्म होती वो झट से दूसरी पुस्तक घर ले आता। तो कोलंबिया में एक लुइस नाम का बंदा था, एक आदमी था जिसका नाम लुइस था और उसे किताबों से खूब लगाव था, बहुत प्यार था। जैसे ही वो एक किताब पूरी पढ़ के ख़त्म कर देता, तब वो दूसरी किताब ले आता घर। आगे जल्द ही उसका पूरा घर किताबों से भर गया। तो ख़त्म होती तो डेली नहीं ले आता पुस्तक, तो ऐसे लाते लाते जल्द ही उसका घर पुस्तकों से भर गया। उसकी पत्नी डायना उस पर बहुत गुस्सा करती। उसकी जो पत्नी थी डायना नाम की, वो उस पर बहुत गुस्सा करती इस बात से। इतनी किताबों का हम क्या करेंगे? क्या उन्हें भारत के साथ खाएंगे? तो डायना ने बोला कि इतनी किताबों का हम क्या करेंगे, इसे हम भारत के साथ खाएंगे क्या? लुइस बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। फिर उसने कुछ सोचा, मैं इन किताबों को पहाड़ियों के उस पार उन लोगों के लिए ले जाऊंगा जिनके पास कोई किताब नहीं है। एक गधे पर मैं किताबें ला दूंगा और दूसरे पर खुद सवार हो जाऊंगा। तो जो लुइस था उसने क्या सोचा कि मैं दूर दराज के गांव में जाऊंगा, जो दूर होगा, जहाँ पे किताबें नहीं होती है, वहाँ पे किताबें दे दूंगा। तो 1-2 गधे ले जाएगा वो, और एक पे खुद सवार होगा, एक पे किताबें लाद देगा। फिर लुइस ने 2 कट्टे गधे खरीदे। उनके नाम थे अल्फा और बीटा। तो जो लुइस था उसने 2 गधे खरीदे जो कि बहुत हट्टे कट्टे थे, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। उनका नाम था अल्फा और बीटा। उसने उनकी पीठ पर किताबें लादने के लिए एक क्रेट बनाई और उस पर एक साइंस बोर्ड पेंट किया। तो जो लुइस था उसने उनके पीठ पे एक क्रेट बनाई और उस पर साइंस बोर्ड पेंट कर दिया। गधों पर सवार पुस्तकालय
पहाड़ियों पर स्थित बियाबान गांवों का दौरा करते। एक मिनट, शायद गलत पढ़ दिया मैंने। गधों पर सवार पुस्तकालय। फिर डायना ने क्रेट में पुस्तकें भरी। जो गधों पर सवार पुस्तकालय थी, जो लाइब्रेरी थी, उस पर जो डायना ने है क्रेट में पुस्तकें रख दी। हर हफ्ते लुइस अल्फा और बीटा दूर दराज पहाड़ियों पर स्थित बियाबान गांवों का दौरा करते। वो हर हफ्ते अपने गधों को लेके जाता और वहाँ पर दूर दराज के गांवों में दौरा करता था उनका। इस हफ्ते वो इल टोरमेंटो नाम के गांव में जाएंगे। तो इस हफ्ते जो है वो क्या नाम है, इल टोरामेंटो नाम के गांव में जाएंगे। लुइस सूरज उगने के साथ ही उस गांव की तरफ अपने पुस्तकालय के साथ आगे बढ़ा। जो गधे थे जिन पर उसने पुस्तकालय बना रखी थी, एक पुस्तकालय ही बोल सकते, लाइब्रेरी बना रखी थी छोटी सी, ऐसे लादा हुआ है ना बुक्स। तो वो सुबह होते ही, सूरज उगते ही वहाँ पे जाने लगा। पहाड़ी पर चढ़ते वक्त रास्ता एकदम सुनसान हो गया। वहाँ केवल चिड़िया ही चहचहाहट सुनाई दे रही थी। तो पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते जो है वक्त जो है एकदम से ही पहाड़ी पर चढ़ते वक्त जो है रास्ता जो है एकदम से ही सुनसान हो गया। खाली चिड़िया चहचहा रही थी उस वक्त। तभी घुप अंधेरे में से एक डाकू कूदा। तभी एक घुप अंधेरे से जो है एक डाकू कूद गया, मतलब वहां पे आ गया। कृपया हमें जाने दो, लुइस प्रार्थना करता है। जो लुइस है वो प्रार्थना करता है, मतलब उससे बोलता है प्लीज कृपया करके हमें जाने दो। एक मिनट, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। तो बच्चे जो है इंतजार कर रहे होंगे कि कब उनकी किताबें आएंगी, ऐसा लुइस कहता है। किताबें देखकर डाकू का पारा चढ़ गया। जब डाकू ने जो है किताबें देखी तो उसका पारा चढ़ गया, उसे गुस्सा आ गया। वह एक किताब रखकर गुर्रार कर बोला, याद रखो अगली बार मुझे चांदी चाहिए। तो जो डाकू था उसने एक किताब रखकर बोला कि गुर्रार करके बोला कि याद रखना अगली बार मुझे चांदी चाहिए, मुझे चांदी दो। फिर चलता फिरता पुस्तकालय आगे बढ़ा। पहाड़ियों को पार करता हुआ और फिर आखिरी में लुइस को नीचे घर दिखाई दिए। तो पहाड़ियों को पार करता हुआ आखिरी में जो है लुइस को आखिरी में घर दिखाई दिए। इल टोरामेंटो के बच्चे लुइस से मिलने के लिए दौड़ पड़े। जो इल टोरामेंटो जगह, जो नाम की जगह थी, वहाँ के जो बच्चे थे वो लुइस से मिलने एकदम दौड़ के गए, वहाँ पे दौड़ पड़े एकदम। आज मैं तुम्हारे लिए एक अनूठा उपहार लेकर आया हूँ, उसने कहा। लुइस ने कहा कि बच्चों से कहा लुइस ने कि आज मैं तुम्हारे लिए अनोखा जो है उपहार लेकर आया हूँ। किताबों के ढेर के पीछे से लुइस ने मुखौटों का एक बंडल निकाला। तो जो किताबों के पीछे से लुइस ने जो है मुखौटों का जो है एक बंडल निकाल दिया, जो मार्क्स टाइप नहीं होता है वैसे। मुखौटे छोटे जानवरों के हैं। जो मुखौटे थे वो छोटे जानवरों के थे, जो ऐसे मार्क्स टाइप होता है, जो ऐसा होता है कुछ इस तरीके से, ऐसे मतलब ऐसे मुखौटा बना रहेगा, उसको आप पहनोगे, पीछे से कोई ऐसे पहनेगा और आगे से आप जो बोलोगे, मतलब ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ से आपको दिखाई देगा, ये जो आँखें हैं यहाँ से दिखाई देगा और यहाँ से मतलब आप रोल प्ले करना है, मतलब फिर आप रोल प्ले करोगे। तो वो जो मुखौटा था वो छोटे जानवरों का था।
तुम अपने मुखौटे पहनो और फिर मैं तुम्हें जानवरों की एक कहानी सुनाऊंगा। तो लुइस ने सब बच्चों से कहा कि तुम पहले ये मुखौटे पहनो, तब मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। कहानी खत्म होने के बाद सभी बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की एक किताब चुनी। जब कहानी लुइस ने सुना दी बच्चों को, तो जो बच्चे थे उन्होंने अपनी अपनी पसंद की एक किताब चुन ली। लुइस से अलविदा करते हुए बच्चे किताबों को अपने कलेजे से चिपकाए हुए थे। जब लुइस जा रहा था, तब जो बच्चे हैं बाय कहते हुए लुइस को अपने कलेजे से किताब चिपकाए हुए थे। लुइस अल्फा और बीटा पहाड़ियाँ लांघते हुए तथा तमाम जंगल और नाले को पार करते हुए घर वापस पहुँचते हैं। तो अल्फा और बीटा जो होते हैं लुइस के साथ, जो 2 गधे होते हैं, वो जो है पहाड़ियों को और तमाम जंगल नाले को जो है पार करते हुए वापस पहुंचते हैं अपने घर पहुंचकर लुइस ने अपने भूखे गधों को चारा दिया। तो गधे भी थक गए होंगे, तो जब वो घर आया तो उसने उन भूखे गधों को जो है चारा दे दिया। और डायना ने अपने भूखे पति को खाना, और फिर वो भी थक गया होगा, लुइस भी, तो डायना जो थी उसकी पत्नी, उसने उसे खाना दिया। जल्दी सोने की बजाय लुइस ने एक किताब उठाई और उसे देर रात तक पढ़ने लगा। तो वो सोया नहीं, उसने जल्दी सोने के लिए सोची, बस वो एक किताब उठाया और उसे पढ़ने लगा। और कहीं दूर दराज एक पहाड़ी पर भी रात बहुत देर तक मोमबत्तियाँ और लालटेन जलती हुई दिखाई देने लगी। तो दूर पहाड़ियों पर जो है ना, रात को मोमबत्तियाँ लालटेन ये जो है ना जलती हुई उसको दिखाई दी। वहाँ भी बच्चे देर रात तक पुस्तकालय से उधार ली पुस्तक पढ़ रहे थे। वहाँ पे भी जो है ना, पुस्तकालय जो था इसका, वहाँ से उधार ली हुई पुस्तकें जो हैं वो पढ़ रहे थे देर रात तक। डाकू भी किताब को सीने से चिपकाए औंधा पड़ा था। जो वो डाकू था, वो जिसने एक किताब ली थी और बोला था कि मुझे आके चांदी दे जाना, वो भी जो है किताब को अपने सीने से चिपकाए हुए था। तो अब इसमें कुछ इसके जो लेखक है वो है जेनेट विंटर, और जिसने इसका अनुवाद किया है वो है अरविंद गुप्ता। तो इसके क्वेश्चन हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो है फर्स्ट है, ये है फर्स्ट। इस कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? उसकी किन्हीं 5 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो इस कहानी में हमें सबसे अच्छा लुइस लगा। सभी को लुइस ही अच्छा लगा होगा, मुझे पता है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है, हम इस कहानी में लुइस यहाँ हमें आएगा, यहाँ एक ही मात्रा दे देना। इस कहानी में लुइस पात्र सबसे अच्छा लगा क्योंकि उन्हें किताबों से बहुत लगाव था। उन्हें किताब का महत्व पता था। वह मददगार और दयालु था। लुइस साहसी थे। लुइस ज्ञान बांटने में विश्वास रखते थे तथा इसलिए उन्होंने पुस्तकें दान की। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, आप अपने मित्र को कहानी की कौन सी पुस्तक पढ़ने की सलाह देंगे? उस पुस्तक की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो आप अपने दोस्त को जो है कौन सी कहानी की किताब पढ़ने की सलाह देंगे, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर ये है कि
हम अपने मित्र को अक्सर अकबर बीरबल की पुस्तक पढ़ने की सलाह देंगे, क्योंकि इससे हमें बुद्धि की सीख मिलती है। इससे हमें पता चलता है ना कि बुद्धि मिलती है कि हमें ऐसे करना चाहिए इस वक्त पर, ऐसे है ना, कुछ बुद्धि मिल जाती है। इस किताब से हमें यह भी सीख मिलती है, देखो यहाँ पर मैं मिलती लिखना भूल गई थी, यहाँ नीचे है, लिख लेना। मिलती है कि हमें किस समय पर कैसा व्यवहार करना चाहिए, तथा इनकी कहानी पढ़ने में भी मज़ा आता है। जो अकबर बीरबल की कहानी है उसे पढ़ने में भी मज़ा आता है, उससे हमें सीख भी मिलती है ना। अगर आप कोई और बुक के लिए कहना चाहेंगे कि दूसरी बुक पढ़ने की सलाह देना चाहेंगे तो आप वो भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से भी। ओके, और चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन ये है, एक मिनट, तो थर्ड क्वेश्चन ये है, अपने कक्षा में समूह बनाकर किसी भी रोचक कहानी को चुनिए। उस कहानी के पात्रों के अनुसार मुखौटे तैयार कीजिए तथा कहानी को कक्षा में रोल प्ले के माध्यम से प्रस्तुत कीजिए। तो आपको जो है इसी तरीके से इसी तरीके से क्या करना है, मुखौटे लेने हैं। जैसे मुखौटे ले लिए, उसको पहन लिया। मुखौटे जो होते हैं वो जो मार्क्स टाइप होते हैं वो लेना है, उसे पहनना है और रोल प्ले करना है किसी भी कहानी का। जैसे अकबर बीरबल का पहन लिया है ना, अकबर और बीरबल का पहन लिया, अकबर बीरबल का पहन लिया, या और भी कोई कहानी में किसी और का रोल प्ले किया। अगर देखो जैसे तुम्हारा नाम हो गया चिंटू, मान लो, ओके, चिंटू अकबर का रोल प्ले कर रहा है, अकबर राय इधर लिख दे रही हूँ, ओके। और तुम्हारे दोस्त का नाम हो गया मयन, मान लो, ओके, और उसने किया बीरबल का रोल। फिर आपको क्या करना है, कोई भी उनकी एक कहानी लेनी है और उनमें जो अकबर बोलता है तो वो जो अकबर के डायलॉग्स होते हैं वो चिंटू बोलेगा, और जो मयन के डायलॉग होते हैं वो बीरबल के डायलॉग होते हैं वो मयन बोलेगा, ओके। ऐसे ही करना है। जैसे कोई भी कहानी ले लो, बीरबल की खिचड़ी, मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड इन द वर्ल्ड, है ना, कोई भी इनकी कहानी ले लो और जो अकबर के डायलॉग्स होते हैं तो आप जिसका रोल प्ले कर रहे हो वो वाला उसका डायलॉग बोलेंगे। ऐसे करना है आपको, इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं करना है, बस ये ऐसे ही है, रोल प्ले करने को बोला गया है। तो ये थी आज की वर्कशीट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा ही पसंद आ गई हो तो सब्सक्राइब करें, और किसी और को भी डाउट हो तो उसे ये वीडियो शेयर कर दें। और अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हो तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जब तक के लिए बाय बाय, हम मिलेंगे कल।